एक दिन पहले इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ उस पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जिस आत्मघाती हमलावर ने एक दिन पहले इस्लामाबाद के इमामबाड़े में 30 से ज्यादा लोगों की जान ली, वो मुल्ला मुनीर का ही एजेंट था। इस धमाके से पहले और बाद की कई कड़ियां मुल्ला मुनीर से जुड़ती दिखी। ये सब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे, आपको सबूत के साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे मुल्ला मुनीर अपने ही ट्रैप में फंस गया है। लेकिन सबसे पहले आप मुनीर की कारगुजारियों का सबूत देख लीजिए। सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। यही वो हमलावर है जिसने कल इस्लामाबाद की शिया मस्जिद को बुरी तरह से दहलाया। 30 से ज्यादा लोग मारे गए। मुनीर के टट्टुओं ने छूटते ही बोला कि ये टीटीपी, बीएलए या फिर भारत की तरफ से करवाया गया हमला हो सकता है। लेकिन इस एक डॉक्यूमेंट ने मुनीर के जो प्लान है उसकी कलई खोल दी, क्योंकि यह हमलावर कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान का रहने वाला है। यानी इस धमाके की साजिश मुल्ला मुनीर और उसके गुर्गों ने ही रची है। चलिए आपको मुनीर के लिए कुर्बानी देने वाले इस एजेंट का बायोडेटा भी दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं। हमलावर का नाम यासिर के तौर पर सामने आया, यासिर खान। पेशावर का रहने वाला है यासिर, और धमाके के बाद उसका आईडी कार्ड मिला जिसकी तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। 1 जनवरी 2000 में पैदा हुआ था यासिर, और पहले टीटीपी और बीएलए पर आरोप लगा रहे थे मुनीर कि उनकी तरफ से किया गया है। पेशावर का अब यह आत्मघाती हमलावर निकला है इसकी जानकारी सामने आने के बाद। और देखिए, इसी यासिर ने कल इस्लामाबाद को धमाके के शोर से बहरा कर दिया। निशाने पर थे शिया मुसलमान, इमामबाड़े को टारगेट किया गया। देखिए कैसे मस्जिद के अंदर शवों का ढेर लग गया था। लोग अपने साथ के लोगों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जुमे की नमाज अदा करने आए लोग बेमौत कैसे मारे गए आप तस्वीर में देखिए। और देखिए, इस हमले में कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। इस्लामाबाद की मस्जिद जिसमें शिया मुसलमानों का जमावड़ा था, 1 मिनट के अंदर कब्रिस्तान बन गई। जिन्होंने मुनीर के इस प्लान के चलते अपनों को खो दिया, उनका क्या हाल था आप तस्वीर में देखिए जरा। तो पाकिस्तान किस तरह से दहला, ये आप तस्वीर में देख रहे थे। लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन हुआ क्या था पाकिस्तान में, पूरी घटना क्या हुई थी कल, कितने लोगों के घायल होने की जानकारी, कितने लोगों की मौत हुई है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या। आत्मघाती हमले से देखिए दहशत है पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामाबाद में भयंकर ब्लास्ट हुआ, बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ। शिया मस्जिद इनके निशाने पर थी, उसे उड़ा दिया गया। फिदायीन हमले से पूरा इमामबाड़ा दहल गया। जुमे की नमाज का दिन था, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आत्मघाती हमलावर ठीक उसी समय नमाज के वक्त ही पहुंच गया। अब तक जानकारी मिल रही कि 31 लोगों की मौत हुई है और 169 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भर्ती हैं, उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो ये आत्मघाती हमला जब हुआ तो अलग अलग वर्जन सामने आए, अलग अलग कहानियां पेश की गई कि बीएलए ने किया है, टीटीपी ने किया है, ये तक कह दिया गया कि भारत ने किया है। लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई। और देखिए, इस्लामाबाद से आए एक ताज़ा वीडियो से ये साफ हो गया कि पहले वहां गोलीबारी हुई और फिर जोरदार धमाके ने नमाज पढ़ रहे मासूमों को मौत की नींद सुला दिया। ध्यान से आप सुनिएगा, आपको गोलीबारी और धमाके दोनों की आवाज सुनाई देगी। और चलिए अब आपको वो सबूत दे देते हैं जिससे मुल्ला मुनीर के इस कत्लेआम प्लान का भांडाफोड़ हो जाएगा। तो आपके सामने जिनका हम बयान रखने जा रहे हैं वो हैं आदिल राजा, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने 28 जनवरी यानी हमले से 8 दिन पहले ही ये बता दिया था कि मुनीर अपने ही देश में हमला करवाकर सिंपैथी लेने की कोशिश करें। सुनिए आदिल राजा ने क्या कहा है। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं, ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है।
देखिए, आदिल राजा की बात से यह साफ है कि मुनीर ने अपने फायदे के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए शियाओं का खून बहाया है। इस बात से शियाओं में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तान में शियाओं ने मुनीर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और उसके पाले पुलिस और सेना के अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए जरा खुद। तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुमने वाली की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सर प्लीज, तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल। देखिए, आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है ऐसा कि इस तरह से हो रहा है, ये बार बार होता रहा है। और जिन्ना ने जो मुसलमानों का देश बनाया था उसमें शिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान के लिए कितनी मुश्किल डगर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एक पूरी फहरिस्त है, पूरी कहानी है जो बार बार बताती है कि शिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में जुल्म होता है। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, 1980 में जियाउल हक ने सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान बनाई थी। 1990 में शिया डॉक्टर्स और नेताओं की टारगेट किलिंग उस दौर में की गई थी। 2003 से 2004 के बीच क्वेटा में शिया मस्जिदों पर अटैक किया गया, हमले हुए। 2013 में भी क्वेटा में 2 हमलों में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, इनमें शिया ही थे। 2015 और 2017 में 100 से ज्यादा शियाओं को मौत के घाट उतारा गया। 2022 से 2024 में शिया तीर्थयात्रियों का कत्लेआम हुआ और 6 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में ही भयानक धमाका होता है। तो ये आप समझ जाइए कि फहरिस्त बहुत लंबी है जो ये बता रही है कि इस तरह के हमले होते रहे हैं और शियाओं को खासकर टारगेट किया जाता रहा है, क्योंकि सुन्नी बाहुल ये देश ये बताने की कोशिश करता है कि मुसलमानों में भी सुन्नियों का ही दबदबा पाकिस्तान में चलेगा। आपको बताएं कि ये शियाओं की पाकिस्तान में क्या स्थिति है और अब ये बगावत, ये गुस्सा बगावत में बदलता जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं, शिया समुदाय के लोग खुलकर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अब वो गोली का बदला गोली से लेंगे अगर कुछ हुआ। सुनिए कैसे उबाल मार रहा है उनका गुस्सा वहां। अब तक जितना फलस्तीन में मुसलमान शहीद हुआ है, इतना ही पाकिस्तान में शिया शहीद हुआ है। हुकूमत गद्दार हुकूमत, नाल हुकूमत, अपना पानी वाले मतलब आप समझ रहे हैं, मुल्ला मुनीर अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया, उसका खेल खत्म हो चुका और इसी वजह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आवाम उसके खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रही है। ये नारे जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इन्हें सुनिए, ये मुनीर के कलेजे में नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। आप सुनिए जरा। मतलब पाकिस्तान में गुस्सा चरम पर है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की चलती है। हिंदू और सिख तो दूर, मुनीर और शाहबाज की जोड़ी शिया और अहमदिया मुसलमानों तक पर तरस नहीं खाती। वहां इनकी हालत इतनी खराब है, कितनी खराब है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं स्थिति क्या है वहां पर अहमदिया और शिया मुसलमानों की। पाकिस्तान में करीब 96% आबादी मुसलमान और इस मुस्लिम आबादी में करीब 90% सुन्नी मुसलमान है और मुश्किल से 10 से 12% शिया मुसलमान है। अब बचे हुए 4 से 5% लोगों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और अन्य समुदाय के लोग भी हैं। मुसलमानों की एक और नस्ल है अहमदिया मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान इन्हें मुसलमान तक नहीं मानते। हिंदुओं और सिखों पर पाकिस्तान के इलाकों में आए दिन हमले होते रहते हैं, वो तस्वीरें आती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 38 लाख हिंदू रहते हैं जिन पर आए दिन अत्याचार होते हैं, यानी वहां सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की चलती है। ये खबरें सामने आती रहती हैं और समझिए शिया मुसलमानों के साथ वही भेदभाव एक बार फिर उनकी मौत की वजह बना। समझ रहे हैं आप, एक साथ 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, वो भी एक मुसलमान आत्मघाती हमलावर ने ही मारा। और हैरत की बात तो यह है कि प्रशासन जान गंवाने वाले लोगों के शव तक उनके अपनों को नहीं दे रहा है। देखा आपने, बेगैरत मुल्क और उसका 2 कौड़ी का फील्ड मार्शल जो अपने ही लोगों की जान लेकर खुद की फेस सेविंग में लगा हुआ है। अब तो पाकिस्तान के आवाम ने ही मुनीर को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान यानी वो मुल्क जिसने आतंक के सांपों को पाला पोसा, उन्हें दूध पिलाया और अब वो जहर उगल रहे हैं।
मुनीर इन आतंकियों को हर बार भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसने अपने ही लोगों के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए। बात चाहे जो भी हो, पाकिस्तान आतंकी बेड़ियों में जकड़ा है और इसका सबूत हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। आतंकवाद से दुनिया का दूसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है पाकिस्तान। 2025 में चौथे से दूसरे नंबर पर पहुंचा है और 2025 में टीटीपी के हमले 90% बढ़ गए। बीएलए के हमलों में भी 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आईएसकेपी ने भी पाकिस्तान में हमलों को बढ़ा दिया है। आईएसएस का खुरासान प्रोविंस मॉडल जो है वो यहाँ एक्टिव है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित है। टीटीपी को माना गया सबसे खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान में और अभी हालात पाकिस्तान में बहुत खराब है, हर तरफ से घिरा हुआ है। और देखिए, इसी आतंकिस्तान, आतंक परस्त पाकिस्तान की दुनिया में क्या इमेज है वो भी आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ही खुलकर अपनी सरकार की कारगुजारियों पर बोल रहे हैं, उनकी काली करतूतों का हिसाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। आपने सुना क्या कह रही है वहां की पत्रकार, और आएगा भी कैसे? जिस मुल्क की सरकार और सेना ही आतंक परस्त मानसिकता की हो, वहां आतंक पर लगाम लगाना तो दूर, उसके बारे में सोचना तक बेमानी है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर अपनी ही आवाम की लाशों पर चढ़कर फील्ड मार्शल के तख्त पर बैठे रहना चाहता है, लेकिन उसका यह ख्वाब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में अब बगावत का बम फूटने वाला। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में कहा जाता है कि मुल्ला जब घबराता है तब धमाका कराता है, और ये धमाका इस बार इस्लामाबाद में हुआ। एक दिन पहले जुमे की नमाज पढ़ रहे 30 से ज्यादा शिया मुसलमान मुनीर के नापाक प्लान की भेंट चढ़ गए। शिया मुसलमान बेमौत मारे गए, उनमें से कई के चीथड़े उड़ गए। ये सब हुआ मुल्ला मुनीर के नफरती प्लान के तहत। पाकिस्तान इस वक्त तीनों मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और इसी नाकामी से अपनी आवाम का ध्यान हटाने के लिए मुनीर ने इस्लामाबाद में शिया मस्जिद को उड़वा दिया और उसके टट्टू तुरंत ये राग अलापने लगे कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने इस्लामाबाद में धमाका किया, जबकि असलियत कुछ और थी। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी रहे आदिल राजा ने धमाके से 8 दिन पहले ही ये कह दिया था कि ये मुनीर की पुरानी चाल है। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इस हमले का इल्जाम जिस शख्स पर आया, उसका कच्चा चिट्ठा ये बताने के लिए काफी था कि इस्लामाबाद के शतरंज के ये मोहरे मुनीर ने ही जमाए थे, उसी ने चलाए और फिर उसी ने उन्हें हलाल भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की जनता अब ये खेल समझ चुकी है और इसीलिए इस्लामाबाद हो या फिर कराची, सब जगह मुनीर के खिलाफ बगावत फूट पड़ी।